नमस्कार। आज सियासत का किस्सा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि ये किस्सा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के जीवन से जुड़ा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को राजनीतिक पार्टी में बदलने के बाद केजरीवाल ने न सिर्फ चुनाव लड़े और जीते बल्कि तीसरी बार दिल्ली का चुनाव जीतकर उन्होंने जता दिया कि उनके पास ही मोदी मैजिक का तोड़ है। अब केजरीवाल 52 साल के हैं। देश की राजनीति में बड़ा कदम रखने के लिए उनके पास अनुभव भी है और आगे बहुत वक्त भी। केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक जमीन 2011 के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में तैयार की थी, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान वो इससे पहले ही बना चुके थे। उन्हें पहली बड़ी पहचान साल 2006 में मिली, जब उभरते नेतृत्व के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। साल 2002 के शुरुआती महीनों में केजरीवाल भारतीय राजस्व सेवा से छुट्टी लेकर दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में एक्टिविज्म का काम करने लगे। यहीं केजरीवाल ने परिवर्तन नाम से एक एनजीओ का गठन किया। केजरीवाल अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस इलाके में जमीनी बदलाव लाना चाहते थे। कई साल तक केजरीवाल यूपी बॉर्डर से लगे ईस्ट दिल्ली के इस इलाके में बिजली, पानी और राशन जैसी मुद्दों पर जमीनी काम करते रहे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े और अब तक उनके साथ काम कर रहे अमित मिश्र बताते हैं कि अरविंद काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जो काम चाहिए होता था स्पष्ट बोलते थे, किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं थी। हाँ, लॉजिकल तर्क वो जरूर सुनते थे। उन दिनों केजरीवाल परिवर्तन एनजीओ के तहत मोहल्ला सभाएं करते थे। दिल्ली सरकार का मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। मोहल्ला सभा के दौरान केजरीवाल और उनके साथी लोकल गवर्नेंस पर चर्चा करते थे। मोहल्ला सभा में अधिकारियों को बुलाकर उनसे सवाल किए जाते थे। अरविंद केजरीवाल के करीबी बताते हैं कि उस दौरान केजरीवाल छोटी छोटी पॉलिसी बनाते थे और अधिकारियों और नेताओं से उनके लिए मिलते थे, भिड़ते भी थे। वो समय लेकर नेताओं से मिलते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि उनके उठाए मुद्दों पर संसद में सवाल पूछा जाए। सूचना के अधिकार के लिए चल रहे अभियान में भी केजरीवाल की सक्रिय भूमिका रही। केजरीवाल अगले कई साल तक सुंदर नगरी इलाके में जमीनी मुद्दों पर काम करते रहे। सुंदर नगरी के लोगों और उनकी समस्याओं को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल एक झुग्गी किराए पर लेकर रहे। उनकी पूरी कोशिश यही रहती कि वो लोगों की ज़रूरतों को सरकार की नीतियों में लाएं। साल 2010 में कॉमनवेल्थ घोटाले की खबरें मीडिया में आने के बाद लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता रहा। सोशल मीडिया पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम शुरू हुई और केजरीवाल इसका चेहरा बन गए। दिल्ली और देश के कई इलाकों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसभाएं होने लगी। अप्रैल 2011 में गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। मंच पर अन्ना थे तो पीछे केजरीवाल। देश के अलग अलग हिस्सों से आए नौजवान इस आंदोलन से जुड़ गए थे। हर बीतते दिन के साथ प्रदर्शन में भीड़ और भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता रहा। 9 अप्रैल को अन्ना ने अचानक अपने अनिश्चितकालीन अनशन को खत्म कर दिया। जोशीले युवाओं की एक भीड़ ने हाफ शर्ट पहने काली मूंछों वाले एक छोटे कद के व्यक्ति को घेर लिया। ये केजरीवाल ही थे। युवा भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनसे सवाल कर रहे थे कि अन्ना को अनशन नहीं खत्म करना चाहिए और वो खामोश थे। केजरीवाल अब तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के आर्किटेक्ट बन चुके थे। अगले कुछ महीनों में उन्होंने टीम अन्ना का विस्तार किया, समाज के हर वर्ग से लोगों को जोड़ा, सुझाव मांगे और एक बड़े जन आंदोलन की परिकल्पना की। फिर अगस्त 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का जन लोकपाल के लिए बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। सर पर मैं अन्ना हूं की टोपी लगाए लोगों का हजूम उमड़ने लगा। मीडिया ने इसे अन्ना क्रांति का नाम दिया। केजरीवाल इस क्रांति का चेहरा बन गए। पत्रकार उन्हें घेरने लगे, टीवी पर उनके इंटरव्यू चलने लगे, लेकिन आंदोलन से वो हासिल नहीं हुआ जो केजरीवाल चाहते थे। अब केजरीवाल ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बड़ी सभाएं करनी शुरू की। वो मंच पर आते और नेताओं पर बरसते, उनके कथित भ्रष्टाचार के चिट्ठे खोलते। उनकी छवि एक एंग्री यंग मैन की बन गई थी, जो व्यवस्था से हताश था और बदलाव चाहता था। देश के हजारों युवा उनसे अपने आप को जोड़ते रहे। उनके दोस्त बताते हैं कि जब वो कॉलेज में थे तब अरविंद काफ़ी शर्मीला और शांत थे।
लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद से उनकी यंग एंग्री मैन की छवि देखी गई। लोग वक्त के साथ बदलते हैं। केजरीवाल में भी बदलाव आया। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने अपनी पार्टी की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी में कोई हाई कमान नहीं होगा और वो जनता के मुद्दों पर जनता के पैसों से ही चुनाव लड़ेंगे। शुरुआती दिनों में अरविंद को जो मिल रहा था उसे वो पार्टी में जोड़ते चले गए। उनकी ये संगठनात्मक क्षमता ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। केजरीवाल ने ऐसे स्वयंसेवक जोड़े जो भूखे रहकर भी उनके लिए काम करने के लिए तैयार थे, लाठी डंडे खाने के लिए भी तैयार थे। अंकित लाल इंजीनियर की नौकरी छोड़कर जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े और जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई तो इसी में शामिल हो गए। अंकित कहते हैं कि केजरीवाल अपने स्वयंसेवकों पर भरोसा करते हैं और स्वयंसेवक उन पर। यही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। अभी आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया रणनीतिकार अंकित कहते हैं, मैं एक साधारण इंजीनियर था। अरविंद ने मुझ पर भरोसा किया और सोशल मीडिया टीम बनाने की जिम्मेदारी दी। अरविंद ने अपने वॉलंटियर्स पर विश्वास किया तो उन्होंने भी पार्टी में अपना जी और जान लगा दी। इन्हीं स्वयंसेवकों के दम पर केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा। राजनीति में पदार्पण करने वाली उनकी पार्टी ने 28 सीटें जीती। स्वयं केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को 25,000 से अधिक वोटों से हराया। लेकिन उन्हें सरकार इन्हीं शीला दीक्षित की कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनानी पड़ी। केजरीवाल दिल्ली मेट्रो से बैठकर शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान पहुंचे। जिस रामलीला मैदान में वो अन्ना के साथ अनशन पर बैठे थे, वहीं अब उनकी संविधान की शपथ का गवाह बन रहा था। तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दिल्ली से बाहर निकलकर अब देश के अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। जो लोग ये कहते थे कि केजरीवाल दिल्ली का सीएम ठीक है लेकिन पीएम बनने के लायक नहीं, उनका नजरिया भी वक्त के साथ बदलने लगा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोगों ने देश में केजरीवाल को एक विकल्प के तौर पर अब देखना शुरू कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही दिलचस्प किस्से आप देखते रहिए द भारत खबर के साथ। शुक्रिया।